जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। मूल क्षुद्राशय न होने के कारण इंद्र से जल मांगता है। अत्यंत उदार इंद्र भी अक्षुद्र चित्त स्वरूप चित्तत्व रूप गुण से संतुष्ट होकर मोर को प्रसन्नता के लिए मोर की प्रसन्नता के लिए सारी पृथ्वी को जल से पूर्ण कर देता है। ये मोर बछड़े की तरह मेघों के पीछे पीछे चलते हैं। मलिन का ही बच्चा है, ऐसा अनुमान होता है। बर्हि प्रोन्नत चित्तत्वात् त्वयमिन्द्रं प्रयासते। बर्हि प्रोन्नत चित्तत्वात् त्वयमिन्द्रं प्रयासते। स पूरयति तेनास्ते महात्मा निखिलां महात्मा निखिलां मेघाननुसरन्ते ते मयूरास्तनया इव मलिनो मलिनास्यैव पुत्र इति नुमीयते। मेघाननुसरन्ते ते मयूरास्तनया इव मलिनो मलिनास्यैव पुत्र इति नुमीयते। मृगानालोक्य पथिका चिन्तयन्त इति क्षणे पुरस्तेषु पदार्थेषु यन्त्रपुत्रिकलां यदा मेघाननुसरन्ते ते मयूरास्तनया इव मलिनो मलिनास्यैव पुत्र इति नुमीयते। पथिक मृगों को देखकर सामने की वस्तुओं में प्रिया के नेत्रों का चिंतन करना हुआ। कल के चलने वाली गुड़िया सा बन गया है। मृगानालोक्य पथिका चिन्तयन्त इति क्षणे पुरस्तेषु पदार्थेषु यन्त्रपुत्रिकलां मूल भूमिका तक ग्रहण नहीं करता। मूल भूमिका तक भूमिका जल ग्रहण नहीं करता, किंतु सांपों को जबरदस्ती खा डालता है। ये सर्प की दौरात में है अथवा मोर की दुष्टता है, मैं नहीं जानता। मूल भूमिका तक अर्थात जल तक ग्रहण नहीं करता, किंतु सांपों को जबरदस्ती खा डालता है। ये सर्प की दौरात में है अथवा मोर की दुष्टता है, यह मैं नहीं जानता। सीखी बार्य बिना दत्ते भूमेर्भुङ्क्ते बलादहिम् दौरात्म्यं दण्ड जाने किं सर्पस्य शिखिनो दवा। शिखी बार्य बिना दत्ते भूमेर्भुङ्क्ते बलादहिम् दौरात्म्यं दण्ड जाने किं सर्पस्य शिखिनो दवा। मोर सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ महान सरोवर को छोड़कर मेघ द्वारा सूखा हुआ जल पीता है। मालूम पड़ता है उसका मेघ का जलपान सरोवर को नमस्कार करना पड़ेगा। इस भय से
मूढ़ सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ महान सरोवर को छोड़कर मेघ द्वारा चुका हुआ जल पीता है, मालूम पड़ता है उसका मेघ का जलपान सरोवर को नमस्कार करना पड़ेगा इस वजह से। सब मूढ़ सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ महान सरोवर को छोड़कर मूढ़ सज्जन के हृदय के समान स्वच्छ महान सरोवर को छोड़कर मेघ द्वारा चुका हुआ जल पीता है, मालूम पड़ता है उसका मेघ का जलपान सरोवर को नमस्कार करना पड़ेगा इस वजह से। मूढ़ सज्जनों के हृदय की समान स्वच्छ महान सरोवर को छोड़कर मेघ द्वारा चुका हुआ जल पीता है, मालूम पड़ता है उसका अर्थात मेघ का जलपान सरोवर को नमस्कार करना पड़ेगा इस वजह से। मेघ द्वारा चुका हुआ जल पीता है। सज्जना सैनिकाचं त्यक्त्वा बर्हिमहत्सरा पिबत्यम्बुवाभ्रनिष्ठयोदम् मन्ये तन्नदिभिः। सज्जना सैनिकाचं त्यक्त्वा बर्हिमहत्सरा पिबत्यम्बुघ्रनिष्ठ्युदम् मन्ये तन्निधिः। हे राजन मयूर जिनके पर रूपी मेघ चमक रहे हैं, जो पिछा अर्थात पैरों के चंद्रक रूपी चंद्रमा को कपा रहे हैं, वर्षा ऋतु के बच्चे की तरह है। राजन ये मयूर जिनके पैर रूपी या पंख रूपी मेघ चमक रहे हैं, जो पीछा आधा पुच्छर परों के चंद्रमा रूपी को कपा रहे हैं, वर्षा ऋतु के बच्चों की तरह है। लसत कलाप जलदा पश्चिम नित्यं दिवर्हिणः दुर्वाना पिच्छाकान्तिन्दुं प्रावृषपोतकाइव। लसत कलाप जलदा पश्चिम नित्यं दिवर्हिणः दुर्वानां पिच्छकान्तिन्दुं प्रावृषपोतकाइव। यहाँ पर मोतियों को देने के कारण सागर ही सुंदर वन की वायु से फैलने वाले सखा तथा चंचल चंद्रक रूपी सुंदर तरंगों से युक्त मयूरों को नचाने वाला होता है। मेघ नचाने वाली नहीं है। देखिए यहाँ पर मोतियों के देने के कारण सागर ही सुंदर, यहाँ पर मोतियों को देने के कारण सागर ही सुंदर वन की वायु से फैलने वाली तथा चंचल चंद्रक रूपी सुंदर तरंगों से युक्त मयूरों को नचाने वाला होता है। मेघ नचाने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पर मोतियों को देने के कारण सागर ही सुंदर वन की वायु से फैलने वाले तथा चंचल चंद्रक रूपी सुंदर तरंगों से युक्त मयूरों को नचाने वाला होता है। नचाने वाला नहीं है। देखिए मोतियों को देने के कारण सागर ही
सुंदर वन में, वन की वायु से फलने वाले तथा चंचल चंद्रक रूपी सुंदर तरंगों से युक्त मयूरों को नचाने वाला होता है, मेघ नचाने वाला नहीं है। देखिए, बसने बनवात विसारिणाम, बसने बनवात विसारिणाम, चपल चंद्र चारु तरंगिणाम, इहा पयोनिधिरे कलापिनाम, विमित मुक्ततयैव विलासम्। बसने बनवात विसारिणाम, चपल चंद्रक चारु तरंगिणाम, इह पयो निधिरेह कलापिनाम, विशित मुक्ततयैव विलासम्। हे चकित चातक, तुम्हारा वन भूमि में गर्मी के दिन अग्नि से दूषित, सदा अग्नि की संभावना वाले सूखे पेड़ के कोने में निवास के आग्रह से सूचित अति अभिमानिता सुख के लिए नहीं है। तुम केले के वन के समीपवर्ती शीतल हरे तिनकों को चरो, नहर आदि में जल पियो, केले के वन में विश्राम करो। श्री राम जय राम। हे चकित चातक, तुम्हारा वन भूमि में गर्मी के दिन अग्नि से दूषित, सदा अग्नि की संभावना वाले सूखे पेड़ को खोखले में निवास के आग्रह से सूचित अति अभिमानिता सुख के लिए नहीं है। तुम केले के वन के समीपवर्ती शीतल हरे तिनकों को चरो और नहर आदि में जल पियो, एवं केले के वन में विश्राम लो। चर तृणानि पीवाम्बु बनामनो, कलय विश्रमणम् कदली बने, चकिता चातक पावक दूषिता नहीं, सुखाये भवत्येति मानिता। चर तृणानि पीवाम्बु बनामनो, कलय विश्रमणम् कदली बने, नहीं सुख चकिता चातक पावक दूषिता नहीं, सुखाये भवत्येति मानिना। ये मयूर इस सागर के जल से भरा हुआ अतः आकाश में चढ़ने की इच्छा वाला मेघ नहीं है। ये मयूर ये सागर के जल से भरा हुआ अतः आकाश में चढ़ने की इच्छा वाला मेघ नहीं है। यह तो पर्वत से उठी हुई बराग्नि से जले हुए वन वृक्षों के खोखले अग्नि की धूमराशि है। हे मयूर, ये सागर के जल से भरा हुआ आकाश में चढ़ने की इच्छा वाला मेघ नहीं है। हे मयूर, ये सागर के जल से भरा हुआ आकाश में चढ़ने की इच्छा वाला मेघ नहीं है। ये तो पर्वत से उठी हुई वनाग्नि से जले हुए वन वृक्षों के खोखले अग्नि की धूमराशि है। हे मयूर, ये सागर के जल से भरा हुआ आकाश में चढ़ने की इच्छा वाला मेघ नहीं है। यह तो पर्वत से उठी हुई वनाग्नि से जले हुए वन वृक्षों को खोखले अग्नि की धूमराशि है। नायम मयूर मकरा लय बारी पूरा, पूर्णोदरो जलधरुम बरमारु रुक्षु, दावाग्नि दग्ध बन पाद पकोटराग्र, धूम्रावली बलये शैला। नायम मयूर मकरा लय बारी पूरा, पूर्णोदरो जलधरुम बरमारुक्षु, दावाग्नि दग्ध बलपादप कोटराग्र, धूम्रावली बलये शैला। जिस मेघ ने शरद ऋतु में भी मयूर को जलधाराओं से तृप्त किया, जिस मेघ ने शरद ऋतु में भी मयूर को जलधाराओं से तृप्त किया, वह वर्षा ऋतु में भी तालाब को न भरे, ऐसा उसका जो चरित्र है
वो बाल जनों उचित है, उस महान के योग्य नहीं। उदारता के समय में भी की गई इस अनुदारता को देखकर पामरों द्वारा किए गए उपहास से, उदारता के समय में भी की गई इस अनुदारता को देखकर पामरों द्वारा किए गए उपहास से वो सज्जन दुखी होगा। ये सोचकर मयूर सदा के लिए अपनी प्यास ही न बुझाने के लिए तैयार हो गया। ये सोचकर मयूर सदा के लिए अपनी प्यास ही न बुझाने के लिए तैयार हो गया। इनाम दिन शरद, इनाम दिन शरद, इनाम दिन शरद दीवा भविष्य किम संतर्पितो बारी भी। इनाम दिन शरद विधा, इनाम दिन शरद विधा भविष्य की संतर्पितो बारी भीर्न बारी भीर्नो वर्षासोऽपि पुरयद्यदि सरस्तवाललोकोचितम्। वर्षातोऽपि पुरयद्यदि सरस्तवाललोकोचितम्। आरब्धं संवीक्ष्य सज्जनजनो हासेन दुष्टो भवेत्। दुर्हित्यात्मकृशैव नेतुमखिलं कालं समभ्युद्यत। इनाब्देन शरद विधा भविष्यति संतर्पितो बारिभिर्नो वर्षासोऽपि पुरयद्यदि सरस्तदा बाललोकोचितम्। आरब्धं समवेक्ष्य सज्जनजनो हसीन दुस्तु भवेत्। बर्हित्यात्मकृशैव नेतुमखिलं कालं समभ्युद्यत। जिसमें इंग्लिश शरद ऋतु में भी मयूर को जलधाराओं से तृप्त नहीं किया, जिसमें इंग्लिश शरद ऋतु में भी मयूर को जलधाराओं से तृप्त किया, वह वर्षा ऋतु में भी तालाब को न भरे, ऐसा उसकी चरित्र जो चरित्र है वो बाल जनोचित है, उस महान के योग्य नहीं है। उदारता के समय में भी की गई इस अनुदारता को देखकर पामरों द्वारा किए गए उपहास से वो सज्जन दुखी होगा। इस सोचकर मयूर सदा के लिए अपनी प्यास न बुझाने के लिए तैयार हो गया। शंका, तो क्या मयूर अनुचित कार्य है? समाधान, नहीं। मेघ के पेट से निकला हुआ स्फटिक सा स्वच्छ जल पीकर मोर प्यास से पीड़ित होकर भी फिर मार्ग में गिरा हुआ कीचड़ वाला जल नहीं पीता। तो क्या मयूर अनुचित कार्य है? समाधान, नहीं। मेघ के पेट से निकला हुआ स्फटिक सा स्वच्छ जल पीकर मोर प्यास से पीड़ित होकर भी फिर मार्ग में गिरा हुआ कीचड़ वाला जल नहीं पीता। शंका, तब तो वो हमारी प्यास के मर जाता होगा। समाधान, नहीं नहीं, वो मेघ का स्मरण कर हर्षित होता है और मरता भी नहीं, क्योंकि गुणवान पुरुष पर आशा बांधे हुए लोगों का परिश्रम भी सुखकारी होता है, दुखद नहीं होता। क्योंकि गुणवान पुरुष पर आशा बांधे हुए लोगों का परिश्रम भी सुखकारी होता है, दुखप्रद नहीं होता। फटिका विमलं विद्वा धनुधर निर्गतम्। फटिका विमलं विद्वा तोयं धनुधर निर्गतम्। पिबति न पुनर्मार्गे क्षुभ्य स्त्रीशाभिषिखि जलम्। स्फुरति च गलं स्मृत्वा मृष्वा स्मृत्वा न चापि विपद्यते। गुणवते जनिबद्धासानां समोपि सुखावह। यहाँ पर ये पथिक लोग बरसात से कथा वार्ता के आलाप द्वारा मार्ग में होने वाली शोषणीय दशा को वियोग को जैसे ही बिताते हैं, जैसे कि प्राय मूर्खजन अपना जन्म यापन करते हैं। यहाँ पर पथिक लोग बरसात के
यहाँ पर पथिक लोग बरसात में कथा वार्ता के आलाप द्वारा मार्ग में होने वाली शोचनीय दशा को अथवा वियोग को वैसे ही बिताते हैं जैसे कि प्राय मूर्खजन अपना जन्म यापन करते हैं। कांता बिरही पथिकों का वर्षा ऋतु में कहीं पर कथालाप आदि से कष्ट पूर्वक वैसे ही समय यापन होता है जैसे कि आत्मा ज्ञान शून्य मूर्खों का समय यापन होता है। यहाँ पर ये पथिक लोग बरसात में कथा वार्ता के आलाप द्वारा मार्ग में होने वाली शोचनीय दशा को अर्थात वियोग को वैसे ही बिताते हैं जैसे कि प्राय मूर्खजन अपना जन्म यापन करते हैं। कांता बिरही पथिकों का वर्षा ऋतु में वहीं पर कथालाप आदि से कष्ट पूर्वक वैसे ही समय यापन होता है जैसे कि आत्मा ज्ञान शून्य मूर्खों का समय यापन होता है। कथावि पथिका प्रायो विमुखादिविदं हिनात् ईता इहातिवाहयं देते मार्गदोस्त्यं घनागमे कथाभि पथिका प्रायो विमुढ़ादिविदं यदा। हिनाद देखिए यहाँ पर तालाब से कमल, नील कमल, कुई, सफेद कमल, वसिंद कमल, लाल रक्त कमल के पत्ते और जल के बोझ को लेकर युवतियां चली। हिना देखिए यहाँ पर तालाब से कमल, नील कमल, कोई सफेद कमल, वसिंदा कमल, लाल रक्त कमल के पत्ते और जल के बोझ को लेकर युवतियां चली। हिना देखिए यहाँ पर तालाब से कमल, नील कमल, कोई सफेद कमल, वसिंदा कमल, लाल रक्त कमल के पत्ते और जल की बोझ को लेकर युवतियां पश्चात्रनाथ सरसा कमलोत्पलकुमुद विषमृणालानां कल्लारपत्र पैसां भारानादाये पालिका सरिता। इसके बाद इस कमल आदि के बोझों को क्यों ले इसके बाद इस कमल आदि के बोझों को क्यों ले जाती है। इसने पूछने पर उन्हें पूछने वाले को मुझ पे उत्तर दिया, हे पथिक, हम लोग वियोग रूपी दुख के जोर से संतप्त नायिका की बाल सखियां हैं और उसके उपचार के लिए कमल बोझों को ले जाते हैं। किमिदं नयतेति तदा पृष्ठाभिरुक्तमेतस्ते बेसन जोर तप्ताया पथिक वयं बाल सख्येति। किमिदं नयतेति तदा पृष्ठाभिरुक्तमेतस्ते बेसन जोर तप्ताया पथिक वयं बाल सख्ये। अनंतर प्रेम पूर्ण हृदय वाली स्तनों के भार से नत झुकी हुई तथा विविध हाव भाव से मनोहर अंगों वाली वे ललनाएं देख रही पथिकों को उनके घर की प्रियाओं का बार बार स्मरण कराती है। अनंतर प्रेम पूर्ण हृदय वाली स्तनों के भार से नत झुकी हुई तथा विविध हाव भाव से मनोहर अंग वाली वे ललनाएं देख रही पथिकों को उनके घर की प्रियाओं का बार बार स्मरण करा दिए। अधर आगरक्त हृदया स्तन भर विददा विलास ललितांगये
पथिकानां स्मरणपदं भूयो विनयन् प्रिया सोगे हस्ता अजरागरक्तहृदया तनुभर विदता विलासललिताङ्गये पथिकानां स्मरणपथं भूयो विनयन् प्रिया सोगे हस्ता। वो मेरी प्रिया जल से भरी मेघ रूपी अंधकार से काले आकाश को चिकने तथा मेघ और अंधकार के समान वाले शून्य वन को देखकर प्रलाप करती होगी, गिरती होगी, चलते चलते ठोकर खाती होगी। वो मेरी प्रिया जल से भरे मेघ रूपी अंधकार से काले आकाश की स्निग्ध तथा मेघ और अंधकार के समान काले शून्य वन को देखकर प्रलाप करती होगी, भूमि पर गिरती होगी तथा चलते चलते ठोकर खाती होगी। हाय भ्रमण श्रेणी तथा नील कमलों से परिवेष्टित कमल रूपान पात्र से उड़े जा रहे कमलिनी के मधु को पीने की मस्त हुआ और तटभूमि पर उगे हुए वृक्षलता आदि के पल्लवों के नृत्य से प्राप्त हुई मधुर गंभीर शब्द राशि से प्रख्यापित शीतलता मृदुलता सुगंधि आदि गुणों से पूर्ण वायु बहता है। वो मेरी प्रिया जल से भरी मेघ रूपी अंधकार से काले आकाश को स्निग्धता मेघ और अंधकार के समान काले शून्य वन को देखकर प्रलाप करती होगी, भूमि पर गिरती होगी तथा चलते चलते ठोकर खाती होगी। सानूनम मम कांता दृष्ट्वा सुस्निग्ध घनतम श्यामम गगनम च शून्य गहनम प्रलपति भुवि पतति विस्खलति। हाय भ्रमर श्रेणी तथा नील कमलों से परिवेष्टित कमल रूप पान पात्र से उड़े ले जा रहे कमलिनी के मधु को पीने से मस्त हुआ और तटभूमि पर उगे हुए वृक्षे लता आदि के पल्लवों की नृत्य से प्राप्त हुई मधुर गंभीर शब्द राशि से प्रख्यापित शीतलता मृदुलता सुगंधि आदि गुणों से पूर्ण वायु बहता है। भृंगाबली कुवलया बलिताब्द पात्र सप्रर्यमान नलिनी मधुपान मत्त। भृंगाबली कुवलया बलिताब्द पात्र सप्रर्यमान नलिनी मधुपान मत्त। आबादी तीर तरुपल भला से नवद संसुग्ध शब्द गणगी तत्मुरुस्वान। आबादी तीर तरुपल भला से लब्ध सम्मुग्ध शब्द गणगी गुणी नवस्वान। इतिहास श्री वशिष्ठ महारामायण वाल्मीकि मोक्ष पाद निर्वाण प्रकरण उत्तरार्धे अविद्या वर्णन विवस्थित हरिण मयूर मुग्धादि वर्णम नामाष्टादशाधिक सन्नतम सर्ग। श्री राम जय राम जय जय राम।